श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकं वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् भूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः। इतनी जल्दी भगवान कैसे मिल सकते हैं, ये जो हमारे मन में आ जाता है तो जल्दी मिलने को आए हुए भगवान लौट जाते हैं। अभी अभी बात हो रही थी नीचे कि भाई ये प्रेम का रूप बतलाया, वहां कहा प्रतिक्षण वर्धमानम, ये पल पल में बढ़ने वाला होता है। तो ये क्यों नहीं बढ़ता, ये प्रेम मिलता क्यों नहीं, इसमें क्या कारण है? तो मैंने उनसे कहा कि पोथी की बातों में बता दूं। उन्होंने कहा पोथी की बात ही पूछता। ये भाई अक्षिणा जी से बात हो रही थी। मैंने कहा पोथी की बात नारद जी ने बताई साफ। प्रेम मिले कैसे? तो कहा तदर्पिता अखिलाचारता, बस एक चीज, समर्पण जहां पर पूरा है वहां प्रेम मिल जाता है, और जहां समर्पण में कमी है उतनी ही प्रेम में कमी है। समर्पण में जो हम कमी रख लेते हैं देने में, तो कमी क्यों रख लेते हैं कि हमें भगवान की प्राप्त करने की, प्रेम को प्राप्त करने की वो जैसी आकांक्षा होनी चाहिए वैसी नहीं। तो हमारी आकांक्षा में ही कसर है। बहुत ये प्रश्न बार बार आता है कि प्रेम कैसे मिले। जब प्रेम की बात कहीं सुनी जाती है, पढ़ी जाती है, तो मन चलता है, और मन सच्चा चलता है। कोई वो दंभ पूर्वक कोई नहीं कहते कि हमको प्रेम मिलना चाहिए। कभी कभी कौतूहल से तो कह देते हैं, देखा देखी तो, लेकिन कहते हैं उस समय मन में ये बात आई रहती है प्रेम मिले। पर वो प्रेम मिलता इसलिए नहीं कि वो बात कहकर के दब जाती। प्रेम को प्राप्त करने के लिए जिस त्याग की, समर्पण की आवश्यकता होती है, उस समर्पण की ओर हमारा चित्त लगता नहीं। हम रखना चाहते हैं, रख लेना चाहते हैं कुछ कुछ छिपाकर, और कहीं कहीं आवश्यकता बता करके भी। इतनी चीज हमारे पास रहे और भगवान अपना प्रेम भी दे दें। अब भगवान जो हैं ये वैसे तो बड़े प्रेमी हैं, बड़े उदार हैं, ऐसो को उदार जग माही, कोई उदार नहीं, पर वो बड़े कंजूस भी हैं। सारे वरदान दे दिए, भक्ति नहीं दी। सब कुछ दे दिया,
भक्ति नहीं दी। तो भक्ति देने में भगवान बहुत उदार नहीं है। ऐश्वर्य मांगो दे देंगे, पद मांगो दे देंगे, मुक्ति मांगो दे देंगे, क्या घर से लगा। हाँ हाँ, पिंड छूट जाएगा मांगने वाले का। और भक्ति में तो अपने ऊपर एक महाजन को बैठा लेना है। कहीं भक्ति भगवान ने किसी को दे दी तो बनो उसके ऋणी। फिर भक्त के भगवान ऋणी होते। जिन मैं बताया था ना एक भगवान का नाम, भागवत में भगवान का नाम आया भक्त भक्तिमान। भक्तों में भक्ति करने वाले वो भगवान होते, भक्तों की भक्ति करने वाले, भक्त में भक्तनिष्ठ, ये भगवान। तो ये विनोद की बात नहीं है। ये भगवान जब किसी को प्रेम देते हैं तो प्रेम देने में वो वैसे अनुदार नहीं है। प्रेम देना चाहते हैं पर वो इतना देख लेते हैं कि प्रेम जहां पर दें वहां पर वो प्रेम ही रहे, प्रेम ही रहे। कहीं प्रेम में गड़बड़ी न हो जाए तो भगवान ने फिर गड़बड़ी हो जाए, इसीलिए देते नहीं। तो तदर्पिता अखिलाचारता मूल सूत्र। अखिल आचार, अपना व्यवहार, अपना लेन देन, अपनी वस्तु, अपना मन, अपनी बुद्धि और अपना अहंकार उस करना नहीं पड़ता। समर्पण के बाद चिंतन होता है तो समर्पण के पहले चिंतन किया जाता है, वो अपने आप होता है। श्री गोपांगनाओं को भगवान का चिंतन माला लेकर नहीं करना पड़ता था। माला का उनके नियम नहीं था, इतनी माला फेरे, लाख नाम ले कि 2 लाख नाम ले भगवान का, कुछ नहीं। पर वहां तो सोते जागते उठते सपने में खाते पीते हर समय भगवान की मधुर स्मृति, भगवान का वो मधुर मधुर प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर रूप उनके मन में निरंतर बसा रहता। भगवान ने कहा यही कि भाई या तो मन में मुझको बसा लो या मन मुझे दे दो, या तो मन में मुझको ले लो तो मैं वहां पर अपना आसन जमा लूं तुम्हारे मन में, और या तुम अपना मन मुझको दे दो तो मैं उसको फिर अपने काम में लूं। तुम दोनों ही काम अगर नहीं करना चाहते तब भाई मेरे लिए जगह नहीं तो मैं आऊं कैसे? आने को तैयार। भरी सराय रही मलखी आप पथिक फिर जाए। जैसे सराय में उतरने के लिए कोई मुसाफिर आवे और अगर सराय में एक कोना भरा हुआ हो तो मुसाफिर बेचारा कहाँ ठहरे, लौट जाता भी और दूसरी धर्मशाला देखो। इसी प्रकार भगवान तो आते हैं पर हमारी ये सराय जो अंदर की, एक तो सराय हमने इसको बना रखा है, कोई उतरे खुला, तो भगवान के रहने का कमरा हमें बना दिया सराय। दूसरी बात, सराय को कभी खाली करते नहीं, तो भगवान आते हैं और लौट जाते हैं देख करके भाई अब तो भरा है, इस समय भरा है, इस समय तो कुछ जगह उगे है नहीं ठहरने के लिए। तो इसलिए भगवान के लिए एक ही काम करना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए कि जगह खाली कर दे। तदर्पिता अखिलाचारता। तदर्पिता अखिलाचारता का अर्थ क्या है? मन में से जो औरों को हमने बसा रखा है उन सबको हाथ बात जोड़कर विदा कर दे कि आप सब अब अलग हो जाओ, अब इस जगह के मालिक आ गए हैं।
जब तक मालिक नहीं आए थे तब तक आप बस रहे थे, कोई बात नहीं। अब मालिक आ गए, आपको छोड़ना पड़ेगा। तो उनको समझा बुझा कर और न माने तो डरा धमका कर के भी तुलसीदास जी ने डराया, खबरदार अगर यहाँ आकर रह गए। ऐसी बढ़िया बात तुलसीदास जी ने एक मजे की बात सुना में रह सकी। वहां ये नहीं कहा कि जिसके हृदय में राघवेंद्र वहां ना हो, वहां का जय हृदय नंद कुमार। ये तुलसीदास जी का जादू बताना आपको। विनय पत्रिका में वहां नंद कुमार का है। ये वो तो मार के निकालते हैं, कुत्ते को लड़ाई करने वाला सामने आ जाए। और ये नंद कुमार जो हैं वसुदेव नंदन नहीं, ये नंद कुमार जो हैं ये तो आंखों से मोहते हैं। ये आंखों से मोहते नंद नंदन। इनकी आंखों में जादू है, जिसने उस तरफ देख लिया। दीदार दिल रुबा का दीवार कह कहा है, उर्दू का शेर है। दीदार दिल रुबा का दीवार कह कहा है, देखा जो उस तरफ हो वो इस तरफ कहां है। उधर झांकना चाहिए एक बार, उस दीदार की जहां झांकी हुई कि उधर गिरे, इधर वो आ नहीं सकते थे। उधर एक बार जिसने झांक लिया और एक बार जिसने उसको देख लिया, उन आंखों ने जिसको निहार लिया, तो वो फिर वो दूर से ही मर जाता, लड़ना नहीं पड़ता। तो ये तुलसीदास जी महाराज ने कहा, मैं तो अब जानो संसार बांध न सकहीं मोहि हरि के बल, प्रगट कपट यागार। डराया धमकाया। जो बड़े दुबके से बोलते भगवान के सामने कि महाराज मैं तो बड़ा पापी और मैं बड़ा नीच और मैं मेरे समान अधम कोई नहीं, हो पतित तुम पतित पावन दो बानक बने। जब संसार सामने आया तो ललकार दिया, खबरदार कहां रहने आए हो, इस हृदय में वहां जाओ जहां नंद कुमार न बसते हूं। अगर यहां आ गए तो सब परिवार मारे जाओगे, सब परिवार, अकेले ही नहीं, सब परिवार मारे जाओगे। जिनके हृदय में न बसते वहां जाओ। तो ये भगवान के लिए हृदय खाली कर लेना, इसी का नाम है प्रेम प्राप्त करने का साधन। अब हृदय खाली कैसे करें? तो भाई सच्ची बात बतावें, हृदय खाली करने का काम भी उन्हीं को सौंप दिया जाए। बोले भाई हमने तो तुमको गोदाम सौंप दी, अब गोदाम को खाली कर करा करके साफ करवाना, अपना माल रखना तुम्हारा काम। हमने तो तुमको सौंप दिया। तो वो कहते ठीक हमारा काम, पर सौंपे तब ना गोदाम, न निकले कोई चीज मन में से न सही। इसीलिए भगवान ने एक बड़े मजे की बात कही है, भला जरा ध्यान देने का है। वो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। इसका एक भाव यह है कि अगर पाप से मुक्त अर्जुन हो चुका है तब तो मैं मुक्त कर दूंगा, ये कहने में कोई स्वारस्य नहीं। और पाप से मुक्त होने के बाद मेरी शरण में आवेगा तो पाप से मुक्त मैं कर दूंगा, इसके कहने का कोई स्वारस्य नहीं। तो पाप से मुक्त हुआ नहीं है, चाहे वो हम कल्पित पाप माने, कुछ भी माने, पाप से मुक्त हुआ नहीं है। और पाप से मुक्त मैं कर दूंगा ये प्रतिज्ञा घोषणा है। पर उसके साथ शर्त क्या है? माम एकम शरणं व्रज। तो भाई तू जैसा भी है, जो कुछ भी है, मुझको सौंप दे। फिर कूड़े भरे घर को साफ करना, अपने रहने योग्य बनाना, सजाना,
ये सारा मेरा काम रहा, तेरा जुम्मा कुछ नहीं। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तू तो केवल अपने आप को जैसा है, जो कुछ है, जहां है, बस वहीं से वैसा ही मुझको सौंप दे। बोले भी शुद्ध हुए बिना भगवान लेंगे कैसे? कभी भी कोई भी माता मल भरे बच्चे को बच्चा मानने से इनकार करती है क्या? धोने से इनकार करती है क्या? बताइए। एक मामूली माँ जिसके मन में मामूली स्नेह है, वो मल भरे बच्चे को नहीं कहती कि तू साफ हो जाएगा तब मैं तुझे लूंगी, इतने अलग रह मेरे से। तो भगवान कैसे कह देंगे कि तू साफ होकर के आएगा, शुद्ध होकर के आएगा, निर्मल होकर के आएगा, तब तू मेरी कृपा, मेरे प्रसाद, मेरे प्रेम को पाने का पात्र होगा? इतने नहीं है। अगर नहीं है तो फिर ऐसे भगवान को दूर से नमस्कार। एक पापी ने दावा किया भगवान को। एक बंगला गाना सुनाता हूं मैं। अब बंगाली हैं आपको देख मुझे याद आ जाता है। কেন বঞ্চিত হব চরণে, আমি কত আশা করে বসে আছি পাবো জীবনে না হয় মরণে। কেন বঞ্চিত হব চরণে, তাই যদি নাই হবে গো পাতকি তারণ তরিতে, তাপিত আতুরে তুলে না লবে গো। ওই পথের ধুলায় অন্ধ, এসে দেখিব কি খেয়া বন্ধ। তবে পারে বসে পার করো বলে পাপী, কেন ডাকে দিন শরণে, কেন বঞ্চিত হব চরণে। ये रूपक है। कहते हैं कि एक मुसाफिर बहुत दूर से धूप में जलता, रास्ते की धूल झांकता, आंखों में धूल फेंकता हुआ दौड़ा हुआ आया नदी के किनारे पार उतरने के लिए। और वो नदी पर जो नाव थी वो इसीलिए कि हारे थके अपाहिज दीनहीन जितने भी पार होने वाले आवे सबको पार किया जाए। उस नाव का दूसरा काम ही नहीं। वो आया तो उससे कह दिया कि भाई अब तो खेया बंद हो गया, अब तो नाव चलती नहीं। तो ये एक रूपक किया। अब इस रूपक को लेकर के एक पापी आदमी भगवान से कहता है, दावे के साथ कहता है, कैनो वंचित हो, तुम मुझे पार उतार दो नहीं कहता। वो कहता है कि मैं वंचित क्यों रहूंगा, तुम मुझे पार क्यों नहीं उतारोगे। कैनो वंचित हो वो चरणे, तुम्हारे चरणों से मैं वंचित रहूंगा क्यों। मैंने बड़ी बड़ी आशाएं की, तुम्हारा नाम सुना, तुम पार उतारने वाले हो, अभी या पीछे तुम्हारे चरण मुझको प्राप्त होंगे ही, अब खेया बंद। तो कहता है कि आहा ताई जो दिन नहीं होबेगो, अगर ये नहीं हुआ, अगर नहीं पार उतारा, आहा ताई जो दिन नहीं होबेगो पातकी तारन तरीते, इसको ठीक बोले अगर शुद्ध, पातकी तारन तरीते तापित आतुरे तूले ना लबेगो। उनके नाव का नाम क्या है? पातकी तारन, पापियों को तारने वाली। कहते हैं कि पातकियों को तारने वाली नौका में मुझ आर्त को आप अगर न बैठा लोगे, पातकी तारित तरिते तापित आतुरे तूले ना लोबेगो। पातकियों को तारने वाली नौका में यदि आप मुझ संतप्त आर्त को उठा के नहीं बैठा लेंगे, होए पोथेर धूलाए अंधो शुद्ध खिया बंधो, रास्ते की धूल छांकते हुए अंधा हो गया, मैं आंखों में धूल पड़ गई और आके मैं ये देखूंगा कि मेरे लिए नाव बंद हो गई। तब बोले महाराज इस किनारे पर बैठ कौन पुकारेगा आपको कि हमें पारो, हमें पार करो, हमें पार करो, कौन पुकारेगा?
तारेंगे, दावा किया। तो दावा क्यों? इसीलिए कि भगवान पूर्व का इतिहास नहीं देखते, ये कैसा है क्या है। वो कहते हैं कि तुम जैसे हो, जिस रूप में हो, मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है हमेशा। ये शुद्ध होकर के आओ, निर्मल हो के आओ। ये कहने वाले हिसाब किताबी लोग हैं, ये कहने वाले हिसाब किताबी लोग हैं। भगवान अगर हिसाब किताब करने लगे बैठ करके, उन्होंने बड़ा सुंदर स्वभाव बना रखा है ना। जहां कानून की बात कही, वहां तो ऐसी जबरदस्त बात ऋषियों से कहलवादी कि डर जाए आदमी। कहा कल्प कुट शतगिरति, बिना भोगे अपना कर्म कल्प कोट शतगिरति भी नहीं छूटेगा, भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और यहां भगवान ने कह दिया तुरंते, अहम त्वासर पापे भो मोक्षयिष्यामि। अरे ये भोगने की बात कहां गई? एक दो के लिए नहीं कहा, पाप संकल्प भी सर्व में आ जाते हैं, पापाभास भी सर्व में आ जाता है, पाप वासना भी सर्व में आ जाती है। पिछले पाप आते ही हैं। तो कहते हैं अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। पूरे इन शब्दों का अर्थ कर लीजिए, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। अभी तो पाप है, तभी तो मुक्त कर दूंगा। तो पाप है पर तुम मेरे शरण में आने योग्य नहीं, ये बात नहीं। शरण में आने योग्य है, ये तो भगवान ने यहां पर विधान कर दिया अपने मुंह से। और लोग भले ही कह दें कि भाई पाप रहते शरण कैसी, भगवान कहते हैं पाप रहे चाहे। पापों के धोने का काम मेरा, इसका नहीं। कि तो पाप लेकर ही मेरे शरण में आ जाए, मुझे अपना कह दे, लोभ दे के बैठा लेता है, भय दिखा के बैठा लेता है, बोले बस पार हो जाओ। बस ये महापुरुष के और तो काम उनके रहता हुआ तो है नहीं, एक ही काम रहता, इतना ही बस महापुरुष का स्वरूप है। तो ये जो भगवान होते हैं ना, भगवान, इन भगवान का ये बड़ा भारी विलक्षण स्वभाव है कि ये जहां जहां देखते हैं कि यहाँ पामरता है, यहाँ अपवित्रता है, पर ये बेचारा दुखी है, वहां ये इनकी कृपा पहुंचती है। इनकी जो कृपा भगवान की है ना, ये ऐसी विलक्षण कृपा है कि ये किसी को छोड़ना नहीं चाहती। दवा अलग अलग करती है, कहीं चक्र के रूप में जाती है तो कहीं और रूप में जाती है, कहीं प्रेम और कहीं चक्र, सुदर्शन चक्र चलता है, पर होती है केवल कृपा भगवान की। तो ये भगवान जो है, ये मैं ये कह रहा था कि मन ये न करे कि भगवान शरण में लेंगे या नहीं। आए हुए भगवान को शरण में लेने हुए आए हुए भगवान को हमने कह दिया अभी जरा ठहर जाए। और हमारे मन में अगर आ गया कि नहीं, शरण में हमको ले लिया, लेंगे क्या, ले लिया। एक बात ये बहुत ध्यान में रखने की है, जिसने विश्वास कर लिया कि मुझे भगवान अपने शरण में ले लिया, सचमुच उसको ले लिया, तो लिए ही बैठे हैं, तो लिए बैठे हैं। हम भूले हुए, हम सभी लोग जो हैं, ये मैं बड़े आश्वासन की बात कहता हूं, हम सभी भगवान की गोद में। वो लेंगे क्या, वो लिए हुए हैं, हम भूले हुए हैं, इसी से हम उस गोद के सुख से वंचित हैं। तो ये विश्वास कर ले हम अपने मन में कि हमारे पाप की तरफ, हमारी बुराई की तरफ वे दयामय भगवान नहीं देखते, वे हमें गोद में लेने को तैयार हैं और ले चुके, ले लिया। ये निस्संदेह विश्वास करके देखिए, आपको अनुभव होगा ऐसा।
अनुभव होगा, भला ये सच कहता हूं मैं आपसे, अनुभव होगा आपको कि मानो आप किसी की छत्रछाया में, जैसे कोई डर लगता है और दिख जाता है यहाँ दूसरा आदमी हमारे साथ है, इसी प्रकार दिखेगा। हमारे एक मित्र थे, उनका ऐसा उनका साधन था कि भगवान हमारे साथ रहते हैं। तो कई बार वो जब जीवने बैठते तो उनको वहम हो जाता। वहम क्या कहता, ये अनुमान होता, अनुभव होता कि बगल में बैठे कोई। तो वो कई बार तो भूल से कह देते कि थाली और रखो भाई, थाली रखो ना। आ गए तो घर वाले पूछते किसके लिए थाली रखी। उनको ऐसा अनुभव होता कि वो साथ बैठे, साथ सोते, साथ खाते। अपनी एक आदमी एक साधन करते थे उस समय तो उनका ये भाव था कि भगवान हमारे साथ रहते। तो खाने में और सोने में 2 दफे उनको ये वहम ज्यादा होता। ये वहम तो मैं कहता हूं इसलिए, लेकिन उनको ऐसी अनुभूति होती कि हम सोए हैं और कोई बगल में सो रहा, हम खा रहे हैं, कोई खाने को आगे बैठ गया और उस वाले पे बैठ गए, आ गए हैं। तो ये जैसे ये अनुभूति होती है संदेहात्मक, इसी प्रकार प्रत्यक्ष अनुभूति हो सकती है कि साथ आ गए, बैठ गए। मैंने सुनाई थी शायद आपको बात, हमारे रघु बाबा की नहीं सुनाई। अब मर गए इसलिए कहने में आपत्ति नहीं है, जिंदे के लिए कहने में तो आपत्ति हो कि भाई उसको पुजवाना चाहता है। मरने वाले के लिए बात नहीं। रघु थे, सिंधी थे, हमसे कोई जान पहचान नहीं, सिंध के थे, नौजवान ग्रेजुएट। न मालूम कैसे आ गए वो पहले एक पत्र निकालते थे, संपादक थे उसके, गोरखपुर आ गए। वो 6 वर्ष मेरे पास रहे, वहीं मरे। तो 6 वर्ष में वो एक बार मुझसे नहीं बोले, मौन रहते थे। 6 वर्ष में एक बार बोले, क्या बोले, मुझको कोठरी में ले गए, बैठा लिया, बैठा के बोले क्या, मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। ये एक बात बोले 6 वर्ष में, बोले ही नहीं। उनका रघु नाम पड़ा कैसे, तो भगवान राम के बाल रूप के उपासक थे और रघु 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 को रचा करते थे, इसलिए उनका नाम हम लोगों ने रघु जी रख दिया। उनके लिए हमारे मन का विश्वास है, हमने आंख से नहीं देखा कि उनके भगवान प्रत्यक्ष भोग लगाते थे। ये हमारे मन का विश्वास, कैसे विश्वास है, इसके कारण है वो उनमें ये जो अष्ट सात्विक भाव होते हैं, उनमें मूर्छा के सिवा 7 भाव हमने प्रकट देखे। 22 घंटे वो भगवान के विरह में रहते, उनके यहाँ आंसू धारा के निशान बन गए थे। दूसरी बात, सुनते नहीं, सत्संग में आके बैठते और भगवान की बात जब तक तो आंखों रहती, और जहां के बाद हमने छेड़ी संसार की, हम तो संसारी आदमी, वो थे महात्मा, चतुर्मौनी हो गए, तत्काल फिर जाता उनका मुंह, मानो सुन नहीं रहे हैं। उन्होंने किसी से सेवा नहीं ली, मरे उसके पहले दिन रात्रि तक उन्होंने अपने हाथ से कुएं से जल निकाल के स्नान किया। और उनमें जो एक लक्षण होता है तनुता, रोग नहीं था, तनुता आ गई, इतना शरीर उनका दुर्बल हो गया, पर शक्ति थी, तनुता आगे में शरीर एकदम क्षीण हो गया। तो वो अब उनका ऐसा विचार था कि पूरा भोजन होना चाहिए। हम लोग तो भोग लगाते हैं ना भगवान के, तो भगवान को भूखे रखते हैं, या तो भगवान हमारे जो हैं वो भगवान है नहीं, पत्थर हैं, और या हम उनको भूखा रखते हैं। अरे जरा सा खाने को रख दिया, बोले भोग लगा दिया, पेट थोड़ी भरता है भगवान। अगर उनको मानते हो खाने वाले, जितने पेट भरे उतना खाने को दो। वासना के भूखे तो वो निर्गुण भगवान होते हैं, उनको तो खाने को चाहिए। तो 3 पाव भोग लगाते थे नियम से, ये शास्त्र का नियम है, 3 पाव का भोग का परिमाण माना।
तो सवेरे आते हो मेरे पास सवेरे, और अंग्रेजी में, हिंदी बोलते, हिंदी लिखते नहीं जानते थे, अंग्रेजी में लिख देते कि आज रघु के लिए ये चाहिए, तो चीज वो 3 पाव चीज खा नहीं सकते 7 दिन में, ये उनका सब खा नहीं सकते थे, पर वो 3 पाव में एक दाना बचता नहीं था। एक बात। दूसरी बात, वो कहा करते कभी कभी लिख कर कि रघु, हमारा रघु बड़ा मौजी है, वो कभी कभी कड़वा खाता है, तो कहते कि खारे करेले मंगाओ, वो 3 पाव, नमक उमक साग बनाया हुआ कुछ नहीं, केवल खाली करेले खारे, बचता नहीं एक दाना। ये तो हमारे से वही बात। और उनके भगवान जो थे, अब तो पीछे सभी ने देख लिए, वो भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और एक हनुमान जी, ये चित्रपट था कुछ नहीं था, पर वो दिखाते नहीं थे किसी को, कोई देख कैसे ले उसको, अंदर बंद रखते। एक दिन दिवाली के दिन, दिवाली थी या दशहरा था, तो उन्होंने कहा आज दर्शन कराएंगे। तो निष्ठा बताता हूं मैं, नहा करके तो कोई आवे, कपड़ा दूसरा न पहने, नहा करके आवे और सीधा उनके कोठरी में जाए, तो दिखाते कैसे, यूं यूं लिए बैठे हैं, जरा सा यूं कर फिर यूं कर जाओ, मानो वो जरा सी झांकी करवा दी उनकी ऐसी हो, मानो बहुमूल्य चीज है कि दिखाना नहीं चाहते। वो लिख के कभी कभी अंग्रेजी में कहा उन्होंने कि ना मैं देखूं और को, ना तो ही देखन दे। ये प्रेम में ऐसा अधिकार होता है, स्वाभाविक प्रेम की ये गति है, जिससे प्रेम होता है उस पर मानता है तो मेरा ही है, ये मेरा ही है। ये जो भगवान के निकुंज लीला में ये जो सखियों की कलह होती है ना, बड़ी मधुर चीज है। वो इसी बात को लेकर अपना अपना अधिकार है, मेरे हैं, वो कहती मेरे हैं, वो कहती मेरे हैं। तो ये प्रेम में भगवान पर भी अधिकार होता है कि तुम तो हमारे हो, तुम और के नहीं बन सकते। उदारता तो परे रहती है। तो वो लिख के बताते कि ये हमारे जो है ना भगवान, ये किसी दूसरे को दिखाने का नहीं, ये तो रघु जी हमारे ही हैं। ना मैं देखूं और को, ना तो ही देखे न दे। अपने भगवान से कहते हैं कि भाई दूसरे को तो मैं देखूंगा नहीं, तो तुमको देखने दूंगा नहीं, मैं देखूंगा। और भगवान ने स्वीकार, भगवान कहते हैं साधवो हृदय मह्यम साधूनाम हृदयम त्वहम मदन्यत्य जानन्ति नाहम तेभ्यो मनाजति। ये जहाँ भक्त भगवान का संबंध है, वहां भगवान कहते हैं कि वो जानते हैं केवल मुझको और मैं जानता हूं केवल उनको। बोले आप जगत को नहीं जानते? बोले जगत को जानने वाले दूसरे हैं, इनके सामने जो हम हैं, इन भक्त के भगवान, ये तो इन्हीं को जानते हैं। हमारे अंदर शक्ति नहीं है कि हम दुर्वासा मुनि का भय मिटा दें, हम तो इनके हैं। तो क्या बात है उसमें? वही पहली बात, दर्पिता अखिलाचार्यता। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा मां शरणं याता कथम तास्तमुत्सहे। श्रीमद् भागवत का श्लोक है और भगवान के वाक्य है। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा मां शरणं याता कथम तास्तमुत्सहे। दुर्वासा जी से कहा, दुर्वासा जी आए दौड़े हुए दूर से, भगवान बचाओ बचाओ, आपका चक्कर मार रहा है, मुझे मार रहा, भस्म कर देगा, बचाओ जल्दी।
सुना दूर से त्राही त्राही का रब। भगवान बोले भैया मेरे हाथ की बात नहीं, मैं नहीं बचा सकता। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र, मैं तो भैया परतंत्र हूं, मैं नहीं बचा सकता। अरे आप परतंत्र, जिसका नाम लेने से सारे बंधन कट जाएं, सारे भय मिट जाएं, हैं, वो स्वयं कहते हैं उनकी शरण में आ गया, रोता हुआ आया, कराता हुआ आया, बचाने की पुकार करता हुआ आया, और सूखा जवाब बचा नहीं सकता। महाराज क्या हो गया? तो बोले बचाने वाले जो थे वो दूसरे थे, हम इस समय दूसरे देश में हैं और दूसरे वेश में हैं। महाराज क्या हो इस समय आप? हम भक्त पराधीन, ये हैं, हम तो स्वाधीन नहीं हैं, हम तो इस समय हमारे भक्त के पराधीन है। बोले क्या हो गया? बोले भक्तों ने हमारे हृदय को कैसे लिया? हृदय जो हमारा है ना, ये वो ले गए, अब कहां से करें, क्या करें? बोले क्यों ले गए, क्या हो क्या गया, कुछ कारण तो बताओ। तब ये बताया, ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम। भाई जिन लोगों ने स्त्री पुत्र स्वामी बंधु प्राण धन इस लोक और परलोक, जिन्होंने सबको छोड़ दिया मेरे लिए, उनको भला मैं कैसा छोड़ दूं? मैं तो उनका हो गया। उदाहरण दिया कि जैसे सती स्त्री सतपति को वश में कर लेती है, ऐसे मैं उनके वश में हो गया। बोले फिर वश में हो गया तो जगत का कामकाज नहीं देखोगे क्या? तो बोले मैं जगत को जानता ही नहीं, मैं जानता हूं केवल उनको ही। तो बोले क्यों, इसको क्यों जानते हैं उनको? बोले वो मुझको जानते हैं। साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम तो हम मदन्यते न जानन्ति, ते न जानन्ति और ना हम ते भ्यो मनागति। मैं जानता हूं उनको, वो जानते मुझको। तो ये जो कहना होता है ना प्रेमी का कि ना मैं देखूं और को ना तो ही देखन देहूं, इसको भगवान स्वीकार करते हैं कि मैं उनको हूं, मुझको जानते हैं। जगत में क्या होता है वो जब जगत के पालक का स्वांग रख के मैं जाऊंगा तब देखूंगा। वो कचहरी की बात है, वो बात अलग है। ये तो घर की बात, यहां तो बस मैं उनका और वो मेरे, हम भक्तन के भक्त हमारे। ना हम ते भ्यो मना कपि, ये भगवान ने कहा कि मैं स्वयं उनके सिवा किसी को नहीं जानता। तो ये जो भक्त के प्रति भगवान का ये स्वभाव है, ये उनकी अपनी स्वाभाविक चीज है। तो इसलिए किसी भी भक्त को, किसी भी भगवान के शरणापन्न होने वाले को चिंता नहीं करनी चाहिए कि भगवान मुझको शरण में लेंगे या नहीं। भगवान कहते हैं कि तुम बिना शर्त के आओ और मैं बिना शर्त के ले लूंगा। भाई मैं ये कहता हूं साफ हो के आओ, नहा के आओ, इतनी माला फेर के आओ, इतना ध्यान करके आओ, इतने दिन गंगा जी के तट पर रह के आओ, इतना सत्संग करके आओ, इतने भजन सुन के आओ, तो कुछ नहीं। तुम जहां हो, जैसे हो, जो कुछ हो, जात पात बोले कुछ नहीं, पापियों नहीं हो, पापियों ही आ जाओ, कोई बात नहीं, तुम आ जाओ। तो क्या करोगे? अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, तुम्हें सारे पापों से मैं छुड़ा दूंगा, मैं मुक्त कर दूंगा। ये भगवान की प्रतिज्ञा। तो ये कल्पना नहीं है, हमारे विश्वास की कमी है। तो मैंने जो पहले ये कहा कि घर खाली कराने का काम भी उन्हीं को सौंपो। मैंने खाली घर बिना वो आते नहीं, और घर हमारा भरा हुआ और हमसे वो खाली होता नहीं।
तो सीधी बात है, विश्वास करके उन प्रभु पर उनसे कह दो कि घर खाली हमारे कराए नहीं होता भगवन, हृदय भवन प्रभु तोरा, यहाँ आए बसे बहु चोरा, कि तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर में चोर आ बसे, अब तुम्हारी इज्जत जाती है, तुम अपने चोरों को निकालो और यहाँ बस जाओ, तुम्हारा घर है। तो भगवान ये देखेंगे, इतना देखेंगे वहां पर, ये जो कहता है तुम्हारा घर है, ये कहीं खाली कराने पर दावा तो नहीं कर देगा कि घर हमारा, हम तो खाली कराने के लिए तुमको वकील किया था नियुक्त। अरे कोर्ट में नारिश हमने की थी खाली कराने के लिए, ये थोड़ी था कि हम तुमको दे देते हैं। अरे घर आप ही का तो है, आप खाली करा दीजिए। हम लोग कहते हैं ना, बोले सब आपका ही है, और कोई मांग बैठे तो फिर तो आफत। ये हम लोगों में खास करके हम जो हिसाब किताबी लोग हैं, ये कहने में उदार होते हैं, बनिए लोग। बोले महाराज जी सब आपका ही तो है, सारा आपका, और कहीं मांग बैठे तो एक अधेला भी आपका नहीं। बोले महाराज ये तो सब उपचार की बात है, सभ्यता की बात है, शिष्टाचार है, शिष्टाचार को हमने सत्य मान लिया। भरद्वाज के यहां पढ़ रहे द्रोणाचार्य, पुत्र थे द्रोणाचार्य भरद्वाज के, और द्रुपद। अब दूध था नहीं घर में एक दिन, तो ये बोले कि भाई दूध नहीं है, तो कहा अच्छा घोल करके पानी पिला दो, ये आटा घोल दो। इतनी दरिद्रता थी। पढ़ लिए वहां पर, पढ़ लिख करके, और द्रोण और द्रुपद में बड़ी मित्रता, गुरुकुल की मित्रता थी भला। अब गुरु के घर में ये बात थी नहीं कि राजा और ये भिखारी है, प्रेम से पढ़ते, साथ पढ़ते, मित्रता हो गई। तो द्रुपद ने कहा एक दिन, कहा द्रोण भैया, बोले हाँ द्रुपद भैया, तो बोले मुझको अगर राज मिला तो आधा राज तेरा और आधा मेरा। हो गई बात। दूध वाली बात पीछे हुई। ये जब द्रुपद हो गए राजा, और द्रोण के घर में फाका था, तो अश्वत्थामा ने मारे दिन दूध घर में था नहीं, तो घोल के आटा दे दिया। उसने कहा, और दूसरे बच्चों ने कहा बोले दूध नहीं, आटा घोला हुआ है। तब याद आई बात कि अपना दोस्त तो था ही, दोस्त ने कहा था कि राज मिलेगा तो राज को दे देंगे आधा, तो चलो मांगे। ये महाभारत का सूत्रपात होता है यहाँ पर। महाभारत एक बड़ा कारण यह है क्यों बना महाभारत, ये द्रुपद की बेईमानी से, जबान पलट देने से। ये गए, अब इनके मन में तो ये चीज थी कि द्रुपद तो हमारा मित्र है, राजा हो गया तो क्या है, वही द्रुपद हो, वही द्रोण, जाएंगे हमको आजासन पर बैठा देगा। मित्र हमारा जो बेधड़क गए। द्रुपद ने जरा सा मुंह गंभीर कर लिया, राजा और ये भिखारी इस तरह से बेअदबी करता है, मन में जरा बुरा लगा। द्रोण को बुरा लगा कि ये क्या, इसने आओ भगत भी नहीं किया, स्वागत भी नहीं किया। तो कहा द्रुपद भूल गए। बोले क्या, बोले तुमने कहा था ना कि राज्य मिलेगा आधा दे देंगे। द्रुपद हंसे, अवज्ञा की हंसी, व्यंग की हंसी बड़ी बुरी होती है। किसी आदमी के जी को जलाना होता है तो व्यंग की और अवज्ञा की हंसी हंसता है। तो मेरी दिल्ली की उड़ाते हैं, मुझे बेवकूफ समझते हैं। तो जब व्यंग की हंसी हंसा द्रुपद, और द्रुपद ने कहा द्रोण भिखारी, कहां तुम और कहां मैं राजा तुम भिख मंगे। अरे वो गुरुकुल की बात, गुरुकुल में गई, बच्चे जो कुछ भी कह देते, बच्चों की बात उनका कोई ख्याल होता है, वो कोई प्रतिज्ञा होती है। द्रोण के हृदय में आग लग गई। द्रोण लौट आए, प्रतिज्ञा की द्रोण ने, इनको परास्त करना है। जब पांडवों ने और कौरवों ने शिक्षा ग्रहण की, रुदक्षिणा मांग देने का समय आया, तो द्रोण ने कहा द्रुपद को परास्त करो जाकर के, सबसे पहली चीज द्रुपद को बांध कराओ। तो ये और लोग जो है ना,
ये जबान पलट जाते हैं गरीबों को। उस दिन उन्होंने भारती जी ने बात सुनाई थी ना कि बाप को भी बाप कहने में शर्म आ जाती है सभ्य लोगों को। बोले कौन है? बोले कोई है जी, ये कलकत्ते के मनोहर दास कटरे की बात है पुरानी। एक ओसवाल सज्जन थे, पुरानी बात है। तो वो तो रहते थे कलकत्ते और उनके पिता देश से कोई बाहर गांव के थे। वो एक बार आए तो उनका मैला कुचेला शरीर और वो मैली पगड़ी बांधे वो आ करके वहां बैठ गए। अब पिता को तो कैसे गए बैठो मत, एक तरफ बैठ रहे। अब वो जरा ऊंचे बैठ गए, अब पिता बैठे अपने हक से बैठ गया। पिताजी तो कहा नहीं मतलब ऊंचे बैठे तो लोगों के लिए पूछने की सामग्री हो गई। आया किसी ने पूछा, बोले भाई ये कौन आ गए? ये बाबू जी कौन बैठे? बोले हमारे हैं। अरे तुम्हारे कौन हैं? बोले देश से आए हैं जी, देश से आए हैं। तो कौन है? बोले हमारे वहीं के हैं, घर ही के हैं। कौन है? बोले हैं हमारे, कोई लगते हैं हमारे। तो उसने कहा भाई इसकी माँ का तो पति हूं मैं और इसका कुछ नहीं, ये कुछ भी न माने। जरा तेज ने कहा मैं वो शब्द नहीं बोला मैंने यहाँ पर, वो नहीं बोलना चाहिए था, उत्तम शब्द नहीं था इसलिए तो पर भगवान नहीं शर्माते। ये ऐसे भगवान हैं कि इनको शर्म आती रहे, हर किसी को गले लगाते हैं। पापी को गले लगाने में शर्म आती है, दरिद्र को, पापी को, दीन को तो ये उनके तो पीछे फिरते हैं। भिखमंगों के लिए इनके यहाँ बड़ा आदर है। भिखमंगे जाए कोई इनके यहाँ, भिखमंगे माने अकिंचन, जिनके पास कुछ नहीं। वो तो भिखमंगे होते हैं जिनके पास कुछ नहीं, कोई चीज नहीं, अत्यंत दारुण जो दरिद्र हैं, कोई वस्तु है ही नहीं, उनका नाम अकिंचन। ये कहते हैं अरे भाई आ जाओ, मैं अकिंचनों का धन हूं। नमो अकिंचन वित्ताय, श्रीमद् भागवत में भगवान का एक नाम आया है अकिंचन वित्त। इस नाम से कुंती देवी ने भगवान की स्तुति की है। नमो अकिंचन वित्ताय, आप अकिंचन के वित्त हैं। जार केहू ना आए तुम या छुतार, जिसके कोई नहीं, जिसके कुछ नहीं, जिसके पास कोई सामान नहीं, उसके सारे सामान भगवान, उसके साथी भगवान, उसके मित्र भगवान, उसके संबंधी भगवान, उसके सेवक भगवान। बना ले कोई, दरिद्र बना ले। ये तो जगत की तो ये है कि यहां पर तो धनी आदमी नौकर रखते हैं और भगवान जो है ये गरीबों के नौकर बनते हैं। दीन वत्सल भगवान का नाम है। गरीब परवर, उर्दू वाले कहते हैं गरीब परवर, गरीब परस्त, ये इनके नाम है। दीन बंधु, पतित पावन, गरीब निवाज, ये इनके नाम हैं। तो इनका इसका अर्थ क्या होता है? भाई उनके हैं, ये उनको बहुत प्यारे हैं। जाहि परम प्रिय खिन्न, ये रामायण ने कहा कि भगवान को प्यारे कौन हैं? जो खिन्न लोग हैं, दुखी लोग हैं, ये भगवान को प्यारे। तो इनका ये विरुद्ध है। इसलिए भाई जरा भी शंका करने की आवश्यकता नहीं कि हम पाप मुक्त होंगे तब भगवान अपनाएंगे, ये मत सोचो। तुम कैसे भी हो, कहीं भी हो, जहां भी हो, वहीं से पुकारो, वहीं से भगवान से आठ बोले पुकार लिया। बोले जा ठीक से पुकारो। बोले मेरे कोई नहीं तुम्हारे सिवा, एकमात्र तुम हो। भगवान ने कहा अरे भाई तुम लोगों ने सुन ली बात, बोले सुन ली तो मेरी सुनो। साधु रेव समंतव्य, इसको साधु मानना भला, पापी मत कहना। बोले महाराज आप ही तो पापी कहते थे, पीछे सुधारा, आप ही तो पापी कहते थे। बोले पापी तब कहते थे जब ये मेरे शरण में नहीं आया था, जब तक इसने अनन्य भाग होकर मुझे पुकारा नहीं था। इसने निश्चय कर लिया ये मेरा हो गया, अब तो साधु हो गया। इतने नहीं, सद्य करूं ते साधु समाना। कोई भी महापापी, कोई भी दरिद्र, दीन, दुखी, अपाहिज भगवान के शरण में आ जाए
तो हम लोग दीन हैं, दुखी हैं, अपाहिज हैं, पापात्मा हैं, सुदुराचारी हैं, कुछ भी हैं, पर हम भगवान के चरण की कृपा से वंचित नहीं रह सकते, क्योंकि उनके चरण इसीलिए हैं। अगर वो पापियों को न तारें, दुखियों को न तारें, तो उनका महत्व क्या है? तो ये दुखियों को, पापियों को, दीनों को तारने वाले, इसलिए ये कोई भी ये शंका न करे कि हम भगवान की कृपा के पात्र नहीं हो सकते। हो सकते हैं तो फिर कल क्यों हूं? स्वामी जी वाली बात, कल क्यों हूं? बोले न मालूम मिलेंगे कि नहीं, इतनी जल्दी क्यों कर मिलेंगे, और हम तो पापी, हमसे क्यों कर मिलेंगे? तो तुम अपने पाप को देखते, उनकी कृपा क्यों नहीं देखते? तुम्हारा पाप उनकी कृपा से बढ़ा हुआ है क्या? बताओ। तुम्हारे पाप की ताकत भगवान की कृपा से बढ़ी हुई है। बोले हमारे पाप हैं तो ज्यादा है, ज्यादा माना। कहीं 1000, 2000, 5000 मन का घास का वो कहीं वो संग्रह पड़ा हुआ हो, तो उसमें क्या 150 मन आगे चाहिए? बड़ा पाप, बड़ा संग्रह है, कि जलेगा कैसे? बड़ा संग्रह है, ये नाश होगा कैसे? आग की एक चिंगी डाल दो, वो घास आग बन जाएगा, स्वयं अपने आग को जला देगा। घास में से आग निकलेगी, जल जाएगा। इसी प्रकार हमारे पाप क्या भगवान की कृपा शक्ति से अधिक बलवान हैं? बड़े पाप हैं, बहुत पाप हैं, अनंत पाप हैं। तो भगवान ने कह दिया कि मेरे है तो क्या हुआ, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। 1-2 पाप की बात थोड़ी कहता हूं। भाई अंधकार बड़ा है, तमाम शहर में अंधेरा छाया हुआ है, सारे भारतवर्ष में अंधेरा छाया हुआ है। जरा सा सूर्य उसमें कैसे प्रकाश उड़ा देगा? यूं अगर कोई कहे तो मूर्ख है। तो बोले सारे जगत के अंधेरे को सूर्य मेटता है, भारतवर्ष के कोई नहीं, सारे जगत के अंधकार को सूर्य भगवान प्रकट हुए। ये नहीं कितना बड़ा अंधकार था, कैसे वो प्रभात की किरणें खिलते ही, सूर्य का उदय होते ही, किरणों का प्रसार होते ही समस्त अंधकार सर्वथा नष्ट हो गया, उज्ज्वलता छा गई, तमाम जगत सफेद हो गया, चमकने लगा। सूर्य में 2 चीज, सफेदी और चमक। सारा जगत उज्ज्वल होकर चमकने लगा, अंधकार कहां गया? भाई सूर्य की ताकत ही ऐसी है। इसी प्रकार भगवान की कृपा की ताकत ही ऐसी है कि अगर कोई भगवान से मिलना चाहे, और मिलने के लिए अगर उसके मन में विश्वास हो, मिलने की इच्छा हो। ये हमने पहले एक दिन कहा था, और ये अगर याद नहीं हो तो लोगों को याद कर लेना चाहिए, जो करना चाहते हैं उनको। एक फॉर्मूला बताया था, अपनी अत्यंत दैन्य अवस्था पर विश्वास हो जाए। हम कुछ नहीं कर सकते, हम किसी लायक नहीं, हमारा कोई भी हक अधिकार नहीं, हमारे पास कोई साधन नहीं, हम सर्वथा अकिंचन हैं, निपट दीन हैं, सर्वथा अनधिकारी हैं, विश्वास हो जाए। और भगवान को मिलने की हो मन में चाह, कैसे मिले? हमारे अंदर तो कोई ताकत है ही नहीं। मिलने की चाह वाले के मन में अपने प्रति अविश्वास हो जाए, और भगवान के कृपा पर विश्वास हो जाए कि उनकी कृपा अवश्य मिला देगी। अपनी अयोग्यता का विश्वास और भगवान की कृपा का विश्वास, ये नेगेटिव पॉजिटिव 2 जहां मिले, वहीं भगवान रूपी बिजली प्रकट हो जाएगी। ये कोई भी करके देख ले, इन दोनों में कहीं कमी रह जाती है। दोनों तार ये मिलते नहीं, अलग अलग रह जाते हैं। अलग अलग रहने से वो बिजली पैदा नहीं होती। इसलिए भगवान की प्राप्ति में बाधक है भगवत कृपा पर विश्वास की कमी। हमारी अयोग्यता में कौन ताकत है?
जो भगवान मिलने आए उनको रोक दें। हमारा जो विश्वास कम है, हमारे विश्वास में जो ये कमी है कि भाई हम इस योग्य नहीं है। भगवान, बड़ी सुंदर बात इन्होंने बताई स्वामी जी ने उस आदमी की कि भाई ये मन में आता था कि इतनी जल्दी कैसे आवेंगे, इतनी जल्दी कैसे आवेंगे, तो रुक गए भगवान कि भाई इतनी जल्दी तो चाहता नहीं। ये द्रौपदी के यहाँ कुछ देर हुई, थोड़ी सी देर हुई, द्रौपदी के यहाँ थोड़ी सी देर हुई भगवान को आने में। उसमें दो कारण थे। द्रौपदी का चीर उतर रहा, दुशासन पकड़ के ले आया। द्रौपदी ने पांडवों की ओर देखा तो पांडव सब नीचे नजर किए बैठे, भीम यूं हाथ मल रहे, दांत पीस रहे, आंखों से आग बरस रही। युधिष्ठिर की ओर देखा भीम ने और सहदेव से कहा, जरा आग तो लाओ। क्या करेंगे भाई जी आग का? धीरे से कहा, युधिष्ठिर के हाथ जलाओ। इन्होंने जुए पर लग दिया द्रौपदी को। अर्जुन क्या करते हैं शत्रुओं में, भूल हो गई भैया। अब भीम चुप हो गया। द्रौपदी ने देखा भीम चुप हो गया। कुछ आशा बंधी थी द्रौपदी के मन में, वो कीचक वाली बात हुई ना वहां पर, ये तो पीछे हुई। पर द्रौपदी जानती थी कि भीम अगर कटकटाता है कुछ कर बैठेगा, पर भीम शांत हो गए। उधर देखा दादाजी बैठे हैं। दादाजी ये बताओ, द्रौपदी रोकर बोली, दादाजी आप धर्मज्ञ हैं, बताओ मैं हारी गई कि नहीं, मुझे लगने का अधिकार था कि नहीं युधिष्ठिर महाराज को। चुप रहे। बताओ दादाजी बताओ। बोले बेटी मैं नहीं जानता, युधिष्ठिर से पूछो। युधिष्ठिर से तो पूछा ही हुआ था, वो तो चुपचाप बैठे ही हैं, वो क्या बतलाते। एक तो ये देरी हुई, औरों की तरफ देखते ही, औरों की ताकत का विश्वास ना, मेरे पति, मेरे गुरुजन, मेरे दादाजी ये बचा देंगे। विश्वास कुछ रहा इनमें, वहां विश्वास पूरा नहीं हुआ। और दूसरी देरी इसलिए हुई यहाँ पर, उसके बाद रूप सावधान हो गई। उसके बाद जय बार भगवान को पुकारा, वहां शब्द नहीं कहा, यहां कहा कृष्ण द्वारकावासन कह दिया। द्वारका से आओ भाई, द्वारका से आए भगवान। भगवान ने तो कहा पीछे कि भी हम पर तो ऋण चढ़ गया इसका, हम देर से आए। पर देर से आए क्यों? दूर है माना, भगवान को दूर माना यहां से, और दूसरी ओर ताकती रही ये दो देर। अगर कोई निर्बल है, द्रौपदी निर्बल थी वहां पर, निर्बलता अपराध नहीं, निर्बलता देरी का कारण नहीं, निर्बलता तो बल्कि भगवान को जल्दी खींचती है। तो देरी के कारण दो हुए, एक तो दूसरों की तरफ ताकना और एक भगवान को द्वारिका में बैठे मानना। तो द्वारिका से आए थे रुक्मिणी जी ने, वहां पर जब हलचल मची तो रुक्मिणी जी ने देखा महाराज क्या हो गया। अरे बोले द्रौपदी का चीर उतर रहा है चीर। उठे, फिर जरा बैठ गए। बोले महाराज बैठ क्यों गए? बोले जरा वो भीष्म से बात कर रही है। बैठ गए। फिर द्रौपदी रोई अंदर से, फिर उठे जल्दी जाएं, फिर बैठ गए। बोले अब क्यों? बोले अब जरा वो तरफ देख रही है। सो ये जब देखना बंद हुआ, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, पिछली साख भरू संतन की, अरे सवारे काम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। द्रुपद सुता निर्बल भई तादिन, तजी आए निज धाम, दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम, सुने मैं निर्बल के बलराम। तो कब निर्बल भई? तब जब तक किसी बल का भरोसा जरा सा रहा,
तब तक भगवान। तो इसलिए भगवान पर पूरा भरोसा हो जाए और अपनी निर्बलता का विश्वास हो जाए। ये दो चीज जहां मिली कि भगवान आए, ये भगवान को प्राप्त करने का नुस्खा है। बोले भाई हम कृपा क्यों करेंगे, कृपा करेंगे कि नहीं, अच्छा कब करेंगे, कितने दिनों में कृपा करेंगे। अब ये सब जो संदेह की बातें हैं ये तो भगवान की कृपा को दूर करती है और अपने बल से हम कर लेंगे, ये भगवान को अलग हटाती है। तो भगवान को दूर मानना ये बड़े दोष की बात, और दूसरी तरफ ताकना ये बड़े दोष की बात। अपने निर्बल हो जाए और भगवान की तरफ पूरा ताक ले। और साधक के लिए एक बड़ी चीज और है, वो ये है, खास करके जो प्रेम के साधक है, औरों में तो औरों के लिए भी हाँ बड़ी हानिकर चीज है और ये बार बार सोचने की चीज है। ये दूसरों का जो दोष देखना है ना, ये प्रेम के मार्ग का तो प्रधान विघ्न है ही, सब साधनों का विघ्न है। दूसरों के अंदर जो दोष देखना है ये बहुत बड़ा साधक के लिए बड़े से बड़ा विघ्न है, उसको प्रेम नहीं मिल सकता। दूसरे वो तो अपने दोषों को देख करके अपने इतना निर्बल बन जाता है कि दूसरे की ओर देखने की ताकत उसमें रहती नहीं। अपने दोषों से भरपूर होकर वो पुकारता कि मैं अयोग्य सर्वथा, मेरे अंदर कोई गुण नहीं, कोई भी कुछ नहीं, सर्वथा सदोष, और तुम सर्वथा दयालु। मैंने कौन से पाप नहीं किए, न धर्म निष्ठोस्मि, न चात्म वेदी, न भक्ति मात्र चरणार बिंदे। भगवान न मेरी भक्ति है, न मैं आत्मज्ञानी हूं। ऐसा कौन सा काम जो मैंने बुरा नहीं किया आज तक, बुरे से बुरा मैं, पर मेरे एक ही आशा है कि आप दीन बंधु हो, आप पतित पावन हो, आप कृपा परवश हो, आप मुझ पर कृपा करो। मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने। ये दोनों दो का मिलना है। अपने पातित्य का पूरा विश्वास और भगवान की पतित पावनता का पूरा विश्वास, जहां दो मिल गए भगवान आ गए। पतित पावन भगवान नहीं आते हैं जहां पतित होता है, जो पतित होता है वही पावन को पुकारता है। अपने पातित्य में शंका हो और भगवान के पतित पावनता में शंका हो, वहां भगवान के मिलने में विलंब होता है। तो मनुष्य को ये चाहिए, साधक को ये चाहिए कि अपने दोषों को पूरा देखे, दूसरे के दोषों को देखने के लिए उसके पास अवकाश न रहे। ये विघ्न बहुत दूर तक चलता है। ये जो वर्षों तक लगे रहने पर भी साधक को भगवत प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति में विलंब होता है, इसका एक प्रधान कारण यह है परदोष दर्शन। ये बहुत बड़ा विघ्न है, इस विघ्न से चलना चाहिए। दूसरे के गुण भी न देखे, पर देखे तो गुण देखे, दोष तो देखे। जहां दोष देखा, दोष देखना क्या है, दूसरे में दोष अर्थात अपने में गुण का अभिमान। अपने में गुण का अभिमान हुए बिना दूसरे के दोष दिखते नहीं, ये दोनों एक दूसरे को बढ़ाते हैं। दूसरे में दोष देखा तो गुण का अभिमान बढ़ा, और गुण का अभिमान बढ़ा तो दोष और दिखे। तो जहां अपने अंदर गुण का अभिमान है वहां समर्पण होता नहीं। भगवान के सामने वो जाकर के कह नहीं सकता कि मैं दीन हूं और मेरे घर को खाली आप करवा लो, ये नहीं कह सकते। वो तो समर्थ तो कहता है कि तुम गुण का अभिमानी हो। जब तुम तो दूसरों में दोष देखते हो तो अपने में बल मानते हो ना, गुण मानते हो ना। तो जो अपने में गुण मानता है, बल मानता है, वो दीन कैसे है? वो कैसे कहता है कि मेरे घर में चोर आ गए, तुम खाली करवाओ, मेरी सामर्थ्य नहीं? सामर्थ्य मानते हो। तुम दूसरों का दोष देख देख करके और उनकी चिंता करते हो अपने मन में उनके प्रति घृणा करते हो, द्वेष करते हो, अपने को ऊंचा मानते हो, बड़ा मानते हो। तो ये बात ख्याल करने की है। एक बात, ये प्रेम पंथ का साधक अपने दोषों को देखे, दूसरे के दोषों को देखे ही नहीं, एक बात। दूसरी बात,
अपने दोषों से इतना भरपूर हो कि उसको अपने साधन पर, अपने साधन पर, साधन के बल पर अविश्वास हो जाए कि मैं कुछ कर सकूंगा, ये मेरे में कोई ताकत नहीं। और भगवान की कृपा के बल पर विश्वास हो जाए। ये कल मैंने कहा था, कल या परसों, कि यशोदा जी की 2 अंगुल रस्सी छोटी क्यों रही? भगवान को बांधने के लिए। मैं पकड़ लूंगी, ये मेरा बच्चा है क्या? 2 अंगुल रस्सी छोटी रहती है। जब यशोदा थक गई, जब यशोदा वो पसीने से लथपथ हो गई, उनकी कवरी खुल गई वेणी, उसके फूल सारे खिसक के जमीन पर गिर पड़े, हाँफ गई, चलना दुश्वार हो गया, आगे थक कर खड़ी हो गई और दिन नेत्रों से देखने लगी श्री कृष्ण की तरफ, बच्चे की तरफ। बेटा मैं हार गई। बोली नहीं ऐसे, उसका बदन बोलने लगा। यशोदा मैया के का रोम रोम कहने लगा कृष्ण से कि मैं हार गई, मुझमें साधन का बल नहीं, तुझे पकड़ लूं मैं। अब तू कृपा करके पकड़ा दे, तू मैया पर कृपा कर, तेरी मां थक गई है। 2 अंगुल रस्सी पूरी हो गई। तो अपने पातित्य पर विश्वास और भगवान की पतित पावनता पर विश्वास। अपना पातित्य वहां तक सिद्ध नहीं होता जहां तक दूसरे के दोष देखते हो। तो दूसरे के दोष देखने का अभाव हो, अपने पातित्य पर विश्वास हो और भगवान की पतित पावनता पर विश्वास हो। ये जिस घड़ी जब जिस क्षण हो जाएगा, उसी क्षण भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, ये निस्संदेह बात है। घड़ी घड़ी पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है, हम सब भगवान के शरण में ही हैं, और इसका कैसेट संख्या है 244।